माता लक्ष्मी आज घोड़ी का स्वरूप धारण करी है, माता लक्ष्मी आज अश्वी का स्वरूप धारण करी है। और माता लक्ष्मी जब घोड़ी बन गई, अश्वी बन गई, आंख में से आंसू जो गिर रहा था वो आंसू देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर, जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण माता लक्ष्मी ने करा था, उस शिवलिंग पर अश्वी घोड़ी बनी माता लक्ष्मी की आंख के आंसू गिर रहे थे। वो अश्रु जो शंकर भगवान के शिवलिंग पर गिरना थे, वो आंसू लक्ष्मी जी के जो जलाधारी थे। समझिएगा, ये शिवलिंग, ये चारों तरफ जो जलाधारी है, ये पार्वती जी का स्थान है। ये जो जलाधारी है, ये पार्वती जी का स्थान है। अश्रु जो गिर रहे थे भगवान शंकर के शिवलिंग पर गिरते हुए अश्रु पार्थिव शिवलिंग से नीचे की ओर जा रहे थे और जो जलाधारी थी उस पर आ रहे थे। आप लोग जब जल चढ़ाते होगे, शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल भी जलाधारी पर आता होगा। आता है कि नहीं आता? जम के तो बोलो जरा, आता है ना? शिवजी पे चढ़ा हुआ जल जलाधारी पर क्यों आता है? इस जल को डायरेक्ट बाहर क्यों नहीं निकाल दिया जाता है? शंकर का शिवलिंग अकेला क्यों नहीं रखते? उसको जलाधारी के साथ ही क्यों रखते हैं? कभी कभी हम नर्मदेश्वर शिवलिंग लेकर आ जाते हैं, अकेला शिवलिंग रहता है, उसको कटोरी में रख लेते हैं। अकेला शिवलिंग रहता है, हम उसको कपड़े की चोमली बनाकर रख लेते हैं। अकेला शिवलिंग रहता है, हम उसको कहीं पर भी रख लेते हैं। पर उसको जलाधारी पर क्यों रखा जाता है? जलाधारी पर रखने का कारण क्या है? तो महालक्ष्मी, शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम शंकर भगवान के शिवलिंग को जलाधारी पर रखते हैं, जल चढ़ाते हैं, वो जल नीचे जलाधारी पर आता है। उसका जलाधारी पर आने का कारण केवल इतना है क्योंकि मेरे देवाधिदेव महादेव ज्यादा से ज्यादा समय तप साधना में लगे रहते हैं, उनके नेत्र बंद रहते हैं, वो साधना में लगे रहते हैं। हम जो जल महादेव को चढ़ाते हैं, वो जल जब नीचे जलाधारी पर आता है, वो जलाधारी माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा दुर्गा भवानी का स्थान है। शिव जी हमको नहीं देख पाते हैं तो माँ जगत धात्री 64 योगिनी हमारे ऊपर कृपा दृष्टि कर देती हैं और शिव जी से कह देती हैं। वो जो जल का महत्व है, वो जल जो शंकर भगवान पर चढ़ा, जलाधारी पर आया, और उस जल के महत्व को हम जाने कि हम नहीं कह पाए, पर वो जगत जननी के ऊपर जब जल जाता है शिव जी का चढ़ा हुआ, तब जगत धात्री दुर्गा भवानी स्वयं शिव जी से कहती हैं, ये रोज आती है, रोज रोती है, रोज जल चढ़ाती है, रोज प्रार्थना करती है, इसको तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा, इसका कल्याण करना पड़ेगा। रोज कहती है। चलो और सरल भाषा में समझ जाओ, मेरी धोलिया की जीजियों, बहुत सरल भाषा में समझो। अगर ये समझ में नहीं आए तो सरल भाषा में ही समझो। तुम्हारे घर में काम करने वाली जो नौकरानी हो, सेविका हो, दासी हो, वो कभी सेठ जी से नहीं कहती कि मुझे 500 रुपए की जरूरत है। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा, सही है। वो किससे कहती है? बोलो बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। जो काम करने वाली होती है, अगर वो काम कर रही होती है, वो सेठ जी से नहीं कहती कि मुझे 500 की जरूरत है, कि 10,000 की जरूरत है, कि 5,000 की जरूरत है, कि 600 रुपए की जरूरत है। वो किससे कहेगी? सीधे सेठानी जी से। भाभी जी, माता जी, जीजी, ओ जीजी, बच्चे की फीस जमा करना है, क्या मुझे 600 रुपए दे दोगी? सेठानी चिल्ला के दौड़ती है, अभी तो दी थी तेरे को अगले महीने में, फिर मांगने आ गई तू। जी जी, अब किसके पास जाऊं? आप ही तो हो ना, मैं किससे कहूंगी? कहूंगी तो आपसे। जी जी, आप दे दोगी ना? एक बार जी जी मना करेगी, 2 बार मना करेगी, आखिरी में माँ माँ होती है, स्त्री स्त्री होती है, नारी नारी होती है, दिल पसीज जाता है, निकाल कर 500 रुपए ला कर दे। ले, कब देगी तू? दे दूंगी मैं। मालूम पड़ा वो काम छोड़ के दूसरी जगह चली गई, परंतु इसको मलाल नहीं है। हो ठीक है, दे दिया सो दे दिया, गया ना, कोई बात नहीं।
चले गया ना, कोई बात नहीं, मलाल नहीं। स्त्री, नारी का दिल, हृदय पसीज जाता है। शिवजी पे चढ़ा हुआ जल जब जगतजननी जगदम्बा के उस जलाधारी पर आता है तो मां तुरंत जल चढ़ाने वाली नारी के हाथ को देख लेती है, उसके चेहरे को देख लेती है, उसके भाव को पढ़ लेती है और मां जगतधात्री दुर्गा भवानी मां शंकर जी से कह देती है, जो सुबह जल चढ़ाने आती है ना, बड़ी दुखी है, आप कृपा करो ना उस पर, आप करुणा करो ना उस पर, आप दया करो ना उस पर। आप कृपा करो। और दरबार है भोले का, भोले तुम्हारे दरवाजे पर कोई एक लोटा जल समर्पित करने आया, उसके दुख को देखकर आप दुखी होना है, आप कैसे ना माने। एक बात हमने पहले कही कथा में, आप लोगों के स्मरण में होगा, शरीर में रोग है, बीमारी है, तो एक बेलपत्र जरूर खाओ। रोज नहीं खा सकते तो हफ्ते में एक बार खाओ। हाँ, थोड़ा मुंह छार छार हो जाता है, थोड़ी जिह्वा छार छार हो जाती है, थोड़ा स्वाद कम आता है। अगर चबाकर नहीं खा सकते, मुंह में स्वाद नहीं आ रहा है, छार छार हो रही है, तो हमने पहले भी कहा उस बेलपत्र को ऐसे हाथ में रगड़ कर पीस कर उसकी गोली बनाकर पानी से निगल जाओ। पर उस बेलपत्र का प्रयोग क्या होता है, जैसे उस बेटी का 11 साल की लड़की का लीवर और किडनी दोनों डॉक्टर ने मुंबई में डैमेज कर दी, बता दिए और बताए डैमेज, पर उसने जो प्रयोग करा बाबा ने सुना और 11 साल की बच्ची का लीवर और किडनी वापस काम करना प्रारंभ करा। हम शुगर है, बीपी है, थायराइड है, चर्म रोग है, सोरायसिस है, ऐसी बीमारियां जीवन में आती रहती है, पर वो बीमारियों का हल जरूर है, शिव तत्व पर हल है। ये रुद्राक्ष का पानी कोई नहीं पीता था, कोई नहीं जानता था कि रुद्राक्ष का पानी भी पिया जाता है। रुद्राक्ष को तांबे के लोटे में गलाकर शिवजी को चढ़ाकर उस पानी को, सीहोर का रुद्राक्ष मिल जाए तो उस पानी को पिया जाता है।